हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। एक्सटर्नल इंटरनल सारे एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद अब आपको बहुत अच्छा फील कर रहे होगे। अगर मैं बताऊँ, जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम आपने फर्स्ट टाइम दिया तो बहुत सारे एरर्स के साथ आपको एग्जाम इतने अच्छे नहीं हुए होंगे जितना आपने सोचा होगा। बट जो ये गलती आपने इस एग्जाम में या फिर इस सेमेस्टर में करी, तो प्लीज़ उसको रिपीट मत करिएगा सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर आपने बहुत सी जो भी स्टडी थी बहुत लेट स्टार्ट करी, इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी को फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के थोड़े से सब्जेक्ट डिफिकल्ट है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट सेमेस्टर। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो चीज़ आप पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं वो लिंक था क्लास 11th और 12th से, बट जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे वो बिल्कुल आपके लिए न्यूली होगा। जनरली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि मार्क्स के लिए, रिजल्ट के लिए और बैक के लिए। तो अगर मैं बताऊँ, अभी जो आपका रिजल्ट बनेगा फर्स्ट सेमेस्टर में वो बनेगा 250 मार्क्स में। 250 मार्क्स का मतलब है 100 मार्क्स आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी, 100 मार्क्स आपके सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और 50 मार्क्स आपके इंग्लिश। आपके दो सब्जेक्ट्स आपके एक्सटर्नल या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर सेट थे, और जो इंग्लिश का था वो आपके इंटरनल या फिर कह सकते हो आप कॉलेज बाई सेटेड था। तो आपने ये सारे एग्जाम्स कंप्लीट कर लिया। अब ये जो इंग्लिश का थे वो मार्क्स इंटरनल कॉलेज के थ्रू भेजे जाएंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी रिजल्ट जो बनाएगी तो वो 250 मार्क्स में बनाएगी। आप ये जानते हो कि एक्सटर्नल कॉपी कैसे भी चेक हो सकती है, बट इंटरनल आपकी कॉपी कैसे चेक होगी ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आपके कॉलेज में कैसे टीचर्स चेक करते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छे से देने की होता है क्योंकि इंग्लिश आपको स्कोरिंग में हेल्प करता है। इंटरनल सब्जेक्ट्स आपको एक्सटर्नल सब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए ही होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि आपका रिजल्ट 250 मार्क्स में बनेगा, और मिनिमम मार्क्स कितने पास होने के लिए चाहिए, ये बहुत बड़ा डाउट था। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में अलग पास होना है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब बेसिक सा है कि आपने एनाटॉमी का अलग एग्जाम दिया, फिजियोलॉजी का अलग, सोशियोलॉजी का अलग, साइकोलॉजी का अलग, इंग्लिश का अलग। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स है ना, आपको पाँचों में पास होना है, इसीलिए आप पास माने जाओगे। और मिनिमम मार्क्स आपको फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी में 19 मार्क्स चाहिए। अगर आप 37 और 38 के अकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर आप टोटल 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आपको मिनिमम 38 मार्क्स चाहिए। तो इस तरीके से आप कवर अप कर सकते हो। और इसकी टेंशन मत लो कि इंग्लिश में बैक लगनी है। इंग्लिश में बैक नहीं लगेगी क्योंकि इंग्लिश आपका इंटरनल होता है। इंटरनल आप इतना लिख देंगे या फिर आपको इतना कॉलेज से मिल जाएगा जिससे आप पास हो जाए। एक्सटर्नल में बैक लग जाती है तो बैक ऐसे ही लगती है एक सब्जेक्ट में। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एनाटॉमी में फेल हो गए, आप मिनिमम मार्क्स 19 होते हैं ना एनाटॉमी के लिए, आप उसको नहीं एक्वायर कर पाए तो आपके बैक लग जाएगी। फिर क्या, बैक लग जाने का मतलब ये होता है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपको पता है 5000 पे हुई थी, तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से आपको फीस पे करनी होगी, फिर से उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी, फिर से एक एग्जाम होगा, फिर से उस एग्जाम को देना होता है जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग, फिर उसको क्लियर करना होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते फिर से उसकी बैक लग जाती है। जनरली ये होता है कि अगर बैक नहीं लग रही है कॉलेज में तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैक लग जाती है तो मेरे कॉलेज में ऐसा हम लोगों को टीचर्स बताते हैं कि अगर आपके एक सेमेस्टर में बैक लगती है तो उस सेमेस्टर की बैक बच्चे क्लियर करते जाके थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जाके सेकंड ईयर में। तो इससे बेटर है कि उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को उसी सेमेस्टर में छोड़ के आगे बढ़िए। मेरे अकॉर्डिंग आप सब में से किसी की बैक ना लगे, क्योंकि बैक लग के फिर आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और नाम भी खराब ही होता है। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर ये मत सोचिएगा कि बैक लगेगी, कि अब मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं। सेकंड सेमेस्टर आप ये सोचिएगा कि हाँ, अब मेरे अच्छे से स्कोर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था रिजल्ट से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ, अब आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो गए तो रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने बाद मिल जाएगा। ये रिजल्ट आपका यूनिवर्सिटी से आपके प्रिंसिपल सर को मिलेगा। फिर प्रिंसिपल सर, वो पूरी एक पीडीएफ होती है, वो प्रिंसिपल सर आपको सेंड करेंगे, फिर आप उसे देख सकते हो। उसमें आपके इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स जुड़े होते हैं, टोटलिंग जुड़ी होती है, साथ ही साथ में आपको उसमें SGPG लिखा होता है जिसमें आपको परसेंटेज पता चल जाता है। वो सब चीज़ आपको यूनिवर्सिटी करके देती है। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट थोड़ा सा डिले आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जून में हुआ था, लेकिन मेरा रिजल्ट सितंबर में आया था। अभी मेरा दिसंबर में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, और अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर का कोई रिजल्ट का कुछ नहीं है। तो रिजल्ट मुझे पता है कि वो मार्च साइड में आएगा। तो रिजल्ट थोड़ा सा लेट ही चलता है, इसकी आप टेंशन मत लीजिए कि रिजल्ट क्या होगा। हाँ, आप सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस आपको फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको बुक कौन सी परचेस करनी, कैसे स्टडी को करना है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि BSc नर्सिंग इतना ईजी कोर्स नहीं है जितना सब समझते हैं। इसमें भी इतना ही पढ़ना है जितना कि एक अदर हाईटेक कोचिंग या फिर हाईटेक कॉलेजेस में होता है। एक अच्छा खासा कोर्स है, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाने वाला सब्जेक्ट्स तो नहीं है, बट हाँ, आपको उससे पहले पढ़ना होगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा क्योंकि इसमें असाइनमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं। इसमें आपको क्लिनिकल साइड बहुत सारा वर्क करना होता है। आपके क्लिनिकल आर्ट्स भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि अब फर्स्ट सेमेस्टर में कर रहे थे क्लिनिकल आर्ट्स आपके कम थे, सेकंड सेमेस्टर में आपके क्लिनिकल आर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम को कंज्यूम करेंगे। सेमेस्टर का टाइम 6 महीने ही रहेगा, बस फर्क कितना है, अब आपको टाइम नहीं मालूम चलेगा क्योंकि अब आप क्लिनिकल को ज़्यादा टाइम दोगे, उसके साथ में असाइनमेंट का भी एक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रैब करेंगे, आपका टाइम लॉस होगा। इसीलिए स्टार्टिंग से अच्छे से करते रहना। अब आपने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर गलती करी या फर्स्ट सेमेस्टर जो भी चीज़ की आपको कमी रही,
बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज की कमी रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक्स की कमी रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि पढ़ते कैसे। अभी भी बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता कि एनाटॉमी में क्या लिखना होता है, फिजियोलॉजी में क्या लिखना होता है। हाँ, मुझे पता है, क्यों? क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं मिली आपके कॉलेज से या फिर आपके सीनियर से। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके मार्क्स और या फिर आपकी नॉलेज पे अफ़ेक्ट करती है, राइट? क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ़ ये 4 साल का कोर्स कर लिया और आप बैठ गए। 4 साल के बाद भी आप कहीं आगे जाओगे, एमएससी करोगे या फिर एक्सपीरियंस लोगे या फिर आप सीएचओ के लिए कहीं तो आप जाओगे, राइट? तो उसके लिए भी ये सब नॉलेज चाहिए होता है। इस नॉलेज को आपको अच्छे से अपना बेस क्लियर करना होता है। तो वो सारी चीज़ें तब हो पाएँगी जब आप उसको डेली टाइम देंगे। टाइम देना इट्स अ मस्ट थिंग। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो चीज़ आपने कमी महसूस करी फर्स्ट सेमेस्टर में जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट और अच्छा हो सकता था या फिर आप अच्छे अच्छे मार्क्स एक्वायर कर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन पेपर ईज़ी था, ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपनी चीज़ों को लिखिएगा, जो चीज़ आपकी मिस्टेक थी। जो चीज़ आपको लगता है कि आपके पास ये रिसोर्सेज़ नहीं थे, ये लैक था, क्योंकि वो चीज़ जब मुझे पता चल गई तो शायद मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ सेकंड सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर में हम फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ को बेसिक से क्लियर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम है, वो प्लीज़ लास्ट डे पे ना रह के फर्स्ट डे से प्रिपरेशन करिए। और हिंदी मीडियम से तो आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, तो पहले इंग्लिश को ऐसे तो नहीं आएगा ना, तो हिंदी को समझिए, फिर इसको ट्रांसलेट करिए, फिर थोड़े-थोड़े वर्ड को सीखिए। इस चीज़ से आप कवर अप कर सकते हैं। तो बस मुझे आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। मेन पॉइंट थे मिनिमम मार्क्स के लिए, रिजल्ट के लिए और बैक के लिए और कैसा आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा। तो बस इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। आप वीडियो पे जो भी आपको डाउट रहा हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।